हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आवाज नहीं आई? ओके, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है जो आपको पढ़ाया गया है पिछली क्लासेस में? वेरी गुड। घर पर यूट्यूब पर वीडियो देखी थी दोबारा? बहुत बढ़िया। और जो यूट्यूब पर है, अब उन थोड़ी बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस चैप्टर 1। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर में, जहां मैंने पैसिव वॉइस कैसे करना है, क्या करना है, ये बता चुका हूं आपको मैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, आज आप सीख के जाओगे, ऐसा सीखोगे कि कभी भूलोगे ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस का फर्स्ट चैप्टर। पैसिव वॉइस का फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या करें? फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहला हमारे सामने आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस ध्यान से देखो, आपको अपने आप आ जाएगा पैसिव वॉइस। यहां पीवी का मतलब क्या है? पैसिव वॉइस है। अब ध्यान देखना, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो किन किन चीजों ध्यान रख लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर में, उसको जानने के लिए कि असल में वो कहां कहां ये बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है जाता है, हमारे पास है जाती है, हमारे पास है जाते हैं। बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है भाई? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूं मेरे द्वारा तुम्हारा काम किया जाता है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सबको ये? यस और नो? वेरी गुड। मेरे द्वारा तुम्हारा काम किया जाता है, फर्स्ट सेंटेंस। एक और देखो, कार की मरम्मत की जाती है, कार की मरम्मत की जाती है। अब दोनों देखो, यहां पर सब्जेक्ट है, दिख रहा है, और मैंने बताया था कि एक तो सब्जेक्ट लिखा होता है, यानी कि दिया होता है, एक छुपा होता है। और जब छुपा होता है उसका इट का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कल बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है, हमें सब्जेक्ट कुछ आइडिया से समझना होता है, वो आप समझोगे इसके अंदर। जरा ध्यान देखिए, सबसे पहली बात, इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान सुनना। इसको बनाने के लिए अगर मैं बात करूं रूल की, वैसे तो मैं रूल मानता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप न्यू हो समझने के लिए। देखो, इसमें होता है सब्जेक्ट, इसमें होता है इज, इसमें होता है एम, इसमें होता है आर, इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें होता है बाय, और जो बाय के पास है ऑब्जेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं पहले बता चुका हूं आपको, मैं ऐसा किताबों में नहीं है, किताबों में अलग तरीके से होता है। ये मेरा अपना बनाया हुआ, मतलब मेरा अपना क्या है कि हमने जिसे सीखा है उन्होंने हमें सिखाया था, हम आपको सिखा रहे हैं। बस यही है कि हमने किसी से लिया है, हम आपको दे रहे हैं। गिव एंड टेक पे जो चल रही है, आप भी ले रहे हो उससे। अब देखो, बात सुनो, यहां देखो, इसमें दिया है मेरे द्वारा, तो बाय ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें मेरे द्वारा लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस सेंटेंस में मेरे द्वारा लिखा होगा तो हम उसमें तो इसका यूज करेंगे, लेकिन जिसमें नहीं लिखा होगा वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। अब बनाना वैसे ही जो सिखाया था आपको मैंने, उसके अंदर काउंटिंग बताया था ना, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो वही काम करना है। अब देखो यहां पर समझना, मेरे द्वारा तुम्हारा काम किया जाता है, एक बात मालूम पड़ गई, लास्ट में जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई। अब बचा गया तुम्हारा काम। इस चीज में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? तुम्हारा काम है ना। तो जिसका काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, समझ में आ गई? जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, जिसका काम हो रहा है, वही सब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात? वही क्या है? सब्जेक्ट है। यहां तो दिख रहा है साफ साफ
कि द्वारा के बाद सब्जेक्ट होगा, आप समझ गए, बट यहां तो द्वारा नहीं दे रखा है, तो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो तुम्हारा काम, तो पहले क्या आएगा, योर वर्क, क्या आएगा, इज, ये सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं कि बहुवचन आएगा, यहां पर आर आएगा। योर वर्क इज, करना क्या होता है, डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। योर वर्क इज डन बाय मी। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब जरा इस वाले में आ जाओ भाई, इसको भी देख लो, लगे यार क्या दिक्कत इसके अंदर। कार की मरम्मत की जाती है, किसकी मरम्मत की जाती है, भाई मरम्मत करना हो गया वर्ब, मरम्मत करना हो गया वर्ब। कार है वो चीज जिसकी मरम्मत की जा रही है, जिसकी मरम्मत की जा रही है वो तो क्या हो गया, वो कार है। तो जिसकी मरम्मत हो रही है वही तो काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है या जो काम किया जा रहा है सब्जेक्ट वही है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, कार की मरम्मत हो रही है, तो कार क्या हो गया आपके लिए, तो जाएगा कार इज। मरम्मत करना क्या होता है, किसी को पता है, रिपेयर्ड, हो गया आंसर। इसमें आपको बाई का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर द्वारा नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गई बात, जिस सेंटेंस में द्वारा दिया हो वहां आप द्वारा का इस्तेमाल करिए, बाय का इस्तेमाल करिए, जहां नहीं दिया है वहां जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आई सबको? सबको समझ में आ गई बात? बेटा आपको समझ में आ रही है बात? तो आपके मुंह में जबान नहीं है, थोड़ा तेज की बोलो, बोलो, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? अच्छा एक बात देखो, मैं आपको पैसिव क्यों बता रहा हूं, और कल भी बताया था मैंने आपको, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पैसिव वॉइस जरूरी इसीलिए है क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे आपका आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, कुछ भी कर रहे हो आप देखना, जब आप हिंदी उसकी सोचेंगे, आप कुछ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जब उसकी इंग्लिश बनेगी तो वो पैसिव में चली जाएगी। और मैंने आपको ऐसा ही कुछ बताया भी था पिछली बार, और 9th के बच्चों को तो लिखवाया भी था मैंने एक टॉपिक, वैल्यू ऑफ एजुकेशन के ऊपर, सॉरी वैल्यू ऑफ कंप्यूटर पे लिखवाया था। 10th क्लास को वैल्यू एजुकेशन समझाया था मैंने। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले काम पर। ये तो हो गया सिंपल वे में। अब अगर बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए सोचना नहीं है आपको, आपको पता है नोट कहां आएगा। लो भाई बना दो इसका नेगेटिव। कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा? योर कार, सॉरी वर्क इज नॉट डन बाय मी। इसका बना दो भाई, कार इज नॉट रिपेयर्ड। बन गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ अगले पे, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, इस चीज में आ जाओ। देखो गलती होने का सबसे बड़ा रीजन होता है प्रैक्टिस ना करना, उससे बड़ा रीजन होता है टीचर का सिर्फ एक ही काम करना कि बच्चों को हमने लिखवा दिया है, अब बच्चा याद कर लेगा और करेगा। नहीं भाई, अगर ये याद होने होता ना, मैं विश्वास नहीं मानोगे आप, हो सकता है कोई यूट्यूब पे कमेंट भी इस बात पे कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट रियलिटी यही है कि ऐसे कई लड़के लड़कियां जो मैंने खुद देखा है, जो बेचारे 6th क्लास से सीखते जा रहे हैं और आज बीए कर ली, लेकिन अब तक ये चीज नहीं आई है। और कितने सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद में क्या नहीं आता है, ट्रांसलेशन अभी भी नहीं आती है। उनकी ट्रांसलेशन अभी भी वीक है। कईयों की नौकरी लग गई है, फिर भी क्या वीक है, ट्रांसलेशन वीक है। वो तो एग्जाम पास करने के लिए 2-4 चीजें याद कर ली, रट ली, उसको एग्जाम में टिक मार के आ गए, काम बन गया। लेकिन क्या वो एक इंग्लिश के अच्छे जानने वाले बने? नहीं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई किया है बस, और कुछ नहीं। अभी आप छोटी क्लासेस में हो, अगर थोड़ी मैथ अच्छी करोगे तो आपका कितना काम आसान अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा अपने बच्चों को भी वीडियो ले लो भाई, आपके पास होगा दूसरा कैमरा, उसमें निकाल लो, उसका भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए आपको। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, हम बात करते हैं किसकी, इंट्रोगेटिव की। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं मैं आपके सामने, या इसको मैं कह दूं कि WH प्लस इंट्रो, मैं दोनों को इसमें ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई, इंट्रो मतलब हो गया इंट्रोगेटिव,
इंट्रो मतलब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अच्छा आ जाओ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो इसका जरा, बस समझना। मैंने बोला क्या लिखा जाता है। मैंने क्या बोला? क्या लिखा जाता है। आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन मार्क। क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न पूछा जा रहा है क्या लिखा जाता है। अच्छा बताओ मुझे पहले, अब इस क्या को अगर मैं ऐसे बनाना शुरू करूं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहां कुछ मत करो, आप इस क्या को एज ए सब्जेक्ट यूज कर लो। ध्यान से सुन लेना बात को। हो सकता है कोई कह दे गलत है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गलत है, बट आपको ये यूज कहां करना है? ट्रांसलेशन में। ग्रामर के हिसाब से गलत है, बट ट्रांसलेशन में यू कैन यूज। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ते हो पढ़ना शुरू करो, आदत डालो। न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा ऐसा 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या मतलब है इसका? इसको व्हाट ले लो, फिर क्या आएगा? इज। लिखना क्या होता है? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म बताएगा कोई मेरे को? क्या होती है बेटा? रिटर्न होती है शायद। क्या होती है? रिटर्न होती है। रोड कौन बोल रहा है? रोड तो सेकंड फॉर्म होती है। थोड़ा तो पढ़ लो, थोड़ी पढ़ाई तो कर लो अच्छे से, क्वेश्चन मार्क लगा दो। बात समझ में आ गई? अब देखो एक सेंटेंस देखो, मैंने बोला कि हमारे द्वारा कौन सी कार खरीदी जाती है। हमारे द्वारा कौन सी कार खरीदी जाती है। अब वेरी सिंपल, आप क्या करो, जो WH फैमिली का वर्ड है इसी को बना दो, आप सब्जेक्ट बना दो। और मैंने बता रखा है जो कौन सी होता है उसका मतलब विच होता है, और विच कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ में ऑब्जेक्ट वो कैरी करता है। जैसे कौन सी कार? विच कार। कौन सी लड़की? कौन सा लड़का? समझ आ रही बात? तो ये कवर करता है, इसीलिए ध्यान रखना बात को। और सुन लो बात को, अब बनाना कैसे इसको है। तो भैया आप पकड़ लो विच कार को, ले लो पहले। जैसे मैंने बोला विच कार इज, खरीदना होता है बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, BOUGHT, बॉट बाय अस। हो गया? कोई डाउट बताओ, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, मन में कोई दुख दर्द, किसी को कुछ नहीं है ना? एकदम क्लियर है, आसान है, इजी है। कैसे यूज होगा देखो जरा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान लो आपके सामने कोई एग्जाम में आर्टिकल आया, मान लो आर्टिकल आ गया भाई प्रदूषण पर आ गया। किस पर आ गया? प्रदूषण पर। मान लो आर्टिकल आ गया प्रदूषण पर। मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश से क्यों जा रहा हूं? क्योंकि वी आर इंडियन, हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है। हमारे दिमाग में पहले हिंदी आती है, बाद में इंग्लिश सोचते हैं हम। तो हम थोड़ा खुददार है ना, हिंदी कैसे छोड़ दें हम अपनी भाई? इंग्लिश तो बस एक लैंग्वेज है जो हमें आनी चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सके। किसी और स्टेट जाना हो, किसी और राज्य जाना हो, सॉरी किसी और कंट्री जाना हो, तो वहां बहुत काम आ सकती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रदूषण की। अब जब इसे बनाओगे आप, मान लो आप लाइन लिख रहे हो, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। अब देखो यहां जा आ गया ना, ठीक है ना? हमारे द्वारा पेड़ काटे जाते हैं, बन गया। हमारे द्वारा पेड़ काटे जाते हैं, बन गया ना? अब ये सेंटेंस कहां जा रहे हैं? ये पैसिव में ही जा रहे हैं। अगर आप अच्छी हिंदी सोचोगे, अच्छी हिंदी लिखोगे, तो आपकी इंग्लिश अच्छी बनेगी अपने आप। मैंने हमेशा ही बात बोली है कि इंग्लिश वो लिखो जो आपकी हिंदी को टच करे, या फिर हिंदी ऐसी लिखो जिसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सको। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखते हैं कि वो मन में आया लिख दिया उठपटांग करके। आपने सॉन्ग सुने होंगे, गाने सुने होंगे, आपने गाने गाए भी बहुत होंगे। कोई बाथरूम सिंगर है, कोई घर का सिंगर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बंदा करता है। गुनगुना तो हर कोई इंसान है, हर किसी को एक आधा गाना आता है उठपटांग वाला, वो गाता है। आपने कोई गाना आपने गाया, कोई भी गाना हो तो उस गाने का एक सुर होता है,
एक लय में गाया जाता है। अगर उसकी लय तोड़ दी जाए तो मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, जब वो लिखते हैं उनको फ्लो नहीं होता, वो लिख रहे हैं जैसे प्रदूषण टॉपिक है, सीधा सीधा अटैक वाला काम। जैसा कि हम जानते हैं प्रदूषण बहुत खतरनाक है। पहले सबसे पहला काम आपका होता है, कोई भी टॉपिक हो उसका इंट्रोडक्शन क्लियर करो, उसके बारे में क्लियर करो कि है क्या वो चीज। पहले आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आने के बाद फिर बताओगे आप उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या कंडीशंस हैं। जब ये हो जाए फिर आओगे लेकर कि एक ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और लास्ट में आओगे इसका सॉल्यूशन क्या है, और लास्ट में आओगे कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पर आओगे। ये सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कराया था। वो शुरू से आदत हो गई है ना एक चीज को फॉलो करने की, शुरू से आदत हो गई याद करने की। जो टीचर ने लिख दिया वही पत्थर की लकीर है, वही याद करना है, मेरे को छोड़ दो। यही प्रॉब्लम से बड़ी है, यही प्रॉब्लम से बड़ी है। भगत सिंह जी ने कहा था किसी के पीछे आंख बंद करके चलना भी एक तरह की गुलामी होती है। मैं अध्यापक हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, आप विद्यार्थी हो। आप मेरे पीछे आंख बंद करके मत चलो। आपने, भगवान ने आपको आंखें दी है, दिमाग दिया है, आप भी सोचो मैंने जो समझाया आपको कितना समझ में आया, आपके दिमाग में गया कि नहीं गया। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया कि यही सच है तो यही सच है, बाकी सब झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखो, कम सीखो बट अच्छा सीखो। पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो। कूड़ा इकट्ठा नहीं करना, आपका दिमाग है, कूड़ा का घर नहीं है कि भाई जो मन में आता भरते जा रहे हो। सब कुछ नहीं भरना है। जो जरूरी चीज है, जो आपको कुछ देगी इन फ्यूचर में, जो आपके अंदर क्वालिटी लेके आएगी, एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में आपको साथ देगी, या ये कहें कि आपके अंदर में वो प्रोग्रेस लाएगी, ऐसी चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करो। और जितना कि स्टोर करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है? ये फर्स्ट चैप्टर था। कराने को मैं एक दिन में 2 कराता हूं, या 2 नहीं कराऊंगा आपको, मैं सिर्फ 1 कराऊंगा। बट अगली क्लास में आपको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों करा के प्रेजेंट खत्म कर दूंगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा कि पैसिव कैसे कैसे इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब आपको घर पे करनी है इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है सुन लो। अगर 10 बनाना लिख कर, अगर 10 बनाना लिख कर तो 100 बनाना बोलकर। 10 बनाना लिख कर तो 100 बनाना बोलकर। कैसे? जैसे मान लो आप खाली बैठे हुए हो तो अपने आप से बात कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप अपने आप से बात करो, कोई रोक लेगा कि नहीं भाई तू बात नहीं कर सकता अपने आप से? कोई रोकेगा तो नहीं ना। अपने आप से बात करो। आप देखो गली में बैठे हो, आप गली में बैठे हुए सोचो पेड़ काटा जाता है, ट्री इज कटेड। बच्चों के द्वारा घर तोड़ा जाता है, हाउस इज ब्रोकन बाय चिल्ड्रन। ठीक है ना? आगे सुनो, राहुल को पीटा जाता है, राहुल को पीटा जाता है, राहुल इज बिटन। मेरी मम्मी के द्वारा दूध खरीदा जाता है, मिल्क इज बॉट बाय मदर। आ रहा है? आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे आप सैकड़ों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो दिमाग से। बात समझ में आ गई? तो बस एक ही चीज से बचना है, वो है रट्टाफिकेशन। रटो मत, समझो। और जब आप जहां भी बैठे हो, जिधर ही बैठे हो, रास्ते पे चलते हुए, रास्ते पे दौड़ते हुए, रात को सोते हुए, टीवी देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, जागते हुए, तुम जब कछु कर रहे हो, लगा कर रहे हो, जो मन में तुम कर रहे हो, वो करते हुए आपका दिमाग एक बार काम करना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये सेंटेंस बनाता तो क्या बनता। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो ट्रांसलेशन ना उसकी हिम्मत नहीं है कि आपसे दूर भाग जाए। गर्दन पकड़ के बैठा देना उधर ही। ट्रांसलेशन की गर्दन पकड़ के ना बैठा लेना बगल में अपने। जैसे रावण ने भगवान शनि को अपने यहां कैदी कर लिया था ना, ऐसे ट्रांसलेशन को अपना कैदी बना लो। और ये तब हो सकता है जब आप ट्रांसलेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है? श्योर? कोई डाउट?